ये दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस का जो है रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, रीजनिंग के जो है आपके प्रश्न यहाँ पे करेंगे, जो कि जितने भी लड़के का 30 अगस्त और 31 अगस्त का पेपर है उनके लिए। ठीक है, तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रीजनिंग के 20 ठो प्रश्नों को मैं कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख, उसी टाइप के यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ 20 प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से टेस्ट के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे देखना है और हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को खुद से बताना है। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। ठीक है, समझ लीजिए कि आप लोग पेपर में हैं और हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। ठीक है, और देखिए हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास जो है डेली चलेगा जब तक आपका पेपर है 6 PM पे। ठीक है, उसके बाद से SSC GD का भी तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा, न्यू बैच, जो कि आपके अब जो फॉर्म भरे जाने वाले हैं उसके लिए। उसके बाद से एक जो है अभी क्लास आपका चलेगा सुबह में, क्योंकि आपका पेपर है तो 6 AM पे भी आपका एक जो है क्लास चलता है सुबह में। तो आप लोग दोनों को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, जिनका जिनका पेपर बाकी है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए कह रहे दिए गए श्रृंखला आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा जो है संख्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। ठीक है, जो जो प्रश्न जो है मैं दिखा रहा हूँ उसको जो है सबसे पहले कोशिश करना है कि आप लोग बताएं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 8 है इसी की जगह पे आपको बताना है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 8 और 6 जोड़ने से तो 34 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 8 में गुणा करता हूँ तो 8 छके 48 हो गया। ठीक है, अभी भी आपका 34 यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, अब जो है 34 किस प्रकार आएगा ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे तो हमने दोनों तरीका अपना लिया, जोड़कर भी गुणा कर भी। ठीक है, दोनों तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, अब जो है इसमें लॉजिक हम क्या लगाएंगे, दूसरा लॉजिक तुरंत यहाँ पे सोचेंगे कि दूसरे लॉजिक यहाँ पे लगाया गया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि देखिए करते हैं इसको कि 6 और प्लस 8 कर देते हैं, कितना हो जाता है 8 6 हो जाएगा 14। ठीक है, अब वही काम करेंगे, यहाँ पे 8 6 14 हो गया, और एक बार क्या करेंगे 8 और 6 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा तो 8 छक्का 48 हो गया। ठीक है, अब देखिए 48 में से अगर हम 14 को घटा देते हैं तो आ जाता है आपका कितना 34, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब जो लॉजिक वही हम लगाए हैं वो देखिए इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं, तब जाके इसमें हम लगाएंगे। तो देखिए 9 और 6 को जोड़ दीजिए, 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कीजिए 9 और 6 में गुणा कीजिए, 9 6 कितना हो गया 54, और 54 में से यहाँ पे 15 घटाएंगे हम लोग आ जाएगा 39, जो कि आपके यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यानी लॉजिक जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इस प्रश्न को बनाया गया है। ठीक है, वही लॉजिक हम लगा देंगे। क्या लिखा है तीसरे में, आ जाइए 7 लिखा है और उसमें आपको पहले 5 जोड़ देना है, 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार क्या करना है इसको 7 और 5 में आपको क्या करना है गुणा कर देना है, तो 7 पच्चीस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35 जब घटाइए, 35 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यानी आपको मिलेगा 23, और 23 अगर आपने बताया है तो आपका राइट उत्तर है। ठीक है, जितने भी लड़के 23 बताए हैं इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए उनका 100% राइट उत्तर है। ठीक है, देखिए हर एक प्रश्न को कोशिश करना है कि आप लोगों को बताना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका प्रेस्टिक हो सके। ठीक है, मैं उस तरह के प्रश्नों को लेकर आया हूं जिस तरह के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी के पैटर्न पर देखकर ये क्लास बनाया गया है। हमने आपसे बहुत बार कहा था कि आप लोग इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग ज्वाइन कर लिए होंगे। ठीक है, और जिनको भी जो है ये नहीं मालूम है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, उनको भी पास चला जाए। ठीक है, एक बार वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ग्रुप में। ठीक है, बहुत ही आपका मेहरबानी होगा उनके लिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिए गए पासे में डी के विपरीत फलक्स पर क्या होगा। ठीक है, पासे से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं विपरीत, तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने एक प्रश्न ऐसा भी डाल दिया है। ठीक है, कि जो है विपरीत फलक्स में जो है आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रश्न के बाद आप लोग जो है इसमें कोई भी प्रकार आप लोग दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा ये और ये दो पासे दिए गए हैं, दोनों पासे को हम लोग तुलना करते हैं और देखते हैं यहाँ से, और डी के विपरीत निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन पहले ढूंढना पड़ेगा, दोनों पासों में हमको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमें कॉमन दिखाई दिया, यहाँ पे लिखा है सी और यहाँ पे भी लिखा है सी। अगर आपको सी सी दिखाई दे रहा होगा तो अच्छे तरीके से
जो है आपको करना क्या है कि इसके जो है घड़ी के वाइज जो है घूम जाना है यहाँ से, मतलब दाहिने तरफ। तो यहाँ पे जाएंगे डी हो जाएगा। अब जो डी का अपोजिट बोला जाएगा तो वो आप यहाँ से दाहिने आ जाइएगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे आएगा ए, और इससे आगे इस वाले में आएंगे तो ई है, ठीक है। तो यानी कि ई का अपोजिट हो जाएगा ए। यहाँ पे ई का अपोजिट ए और डी का अपोजिट बी। अब बोला कि इसका गया है तो डी का अपोजिट आपसे पूछा गया है, तो डी का अपोजिट अगर आपने बताया है बी, ऑप्शन नंबर सी वाला, तो आपका राइट उत्तर है, ठीक है। यदि आपने बी बताया है अपोजिट डी का तो राइट उत्तर है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग दें, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर है और आप जितना प्रेस्टिक सेट करके जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सुबह शाम 2 प्रेस्टिक सेट मैं डेली करा दूँ, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए और आप लोग जो है पेपर में अच्छे तरीके से नंबर ला सके, ठीक है। तो आप लोगों को करना यही है कि आप लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है मेरे चैनल पे जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिए और जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपके सारे प्रश्न एग्ज़ाम के लेवल का है, ठीक है। कह रहा है एक बक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह बक्सा कैसा दिखेगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये बक्से का दोनों पहलू है, नीचे और ऊपर का साइड का, ठीक है। तो इसको जब हम इसका जब बनाएंगे इसके बॉक्स की तरफ तो ये कैसा दिखेगा आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कौन सा बॉक्स आपको सही लग रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या है, अपोजिट साइड को निकालते हैं, ठीक है। अपोजिट निकालने से पता चलेगा कि कौन जो है किसके साथ रहेगा और कौन नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैं अपोजिट निकालता हूँ और आपको समझना है। सबसे पहले दोनों पासों में देखेंगे कि कौन सा वर्ड कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे भी यन है और यहाँ पे भी यन है, ठीक है। और जब कॉमन मिल गया तो इसके दाहिने साइड चलेंगे तो यन के दाहिना साइड हो जाएगा यल, यानी यल का अपोजिट इसके दाहिने चलेंगे तो ऊपर हो जाएगा पी, पी हो जाएगा, ठीक है। यल का अपोजिट पी। उसके आगे आएंगे तो यहाँ पे दिया है पी और यहाँ पे दिया है यम, यानी कि देखिए यहाँ पे तो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे तो आपके यहाँ पे देखिएगा अच्छा तरीके। देखिए इस प्रश्न में हम लोगों ने गड़बड़ क्या किया है कि यहाँ पे देखिए यन पी और यन पी दोनों कॉमन है, यानी यल का अपोजिट आपको यम मिला है केवल, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों बराबर है तो आपको यल अपोजिट यम मिल गया, ठीक है। अब करना क्या है, यल और यम किसी भी पासे में अपोजिट आपको निकालना आता होगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो यल और यम को देखिए ये अपोजिट है या नहीं, किस में, देखिए यहाँ पे लिखा है यल और यम। देखिए कभी भी एक जगह नहीं होना चाहिए, यल और यम एक ही पास में जो है बॉक्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपोजिट तब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट नहीं होगा क्योंकि यही यहाँ पे जो है एक ही पास में लिख दिया है, सट गया है, ठीक है। कभी भी सटना नहीं चाहिए पास में, ठीक है। यल और यम देखिएगा इसमें भी सटा हुआ है, ठीक है, यल यम, ठीक है। उसके आगे आ जाइए यल यम, यल देखिए इधर है और यहाँ पे यम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीच में पी है, यानी सटा हुआ नहीं है, यही इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर तीसरा बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से प्रेस्टिक करना है। मैं उससे थोड़ा सा हाई लेवल का तैयारी करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो है एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट ना सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा यहाँ पे कौन सा वैल्यू ये आपको बताना है, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहता हूँ कि 100% बच्चे दें, ठीक है, 100% बच्चे दें, क्योंकि ये जो है इस सेट का सबसे हलवा प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का उत्तर यदि आपने नहीं दिया तो समझ लीजिए आपको रीजनिंग आती नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग में। तो देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, बहुत ही सिंपल है, सारे लड़के बता दिए होंगे कि यहाँ पे इसका आधा कर दिया है, ठीक है। इसका आधा किया है, फिर इसका आधा किया है, 500 का आधा, यहाँ पे 250 होता है, फिर 250 का आधा 225 होता है, फिर 225 का हम आधा करेंगे, ठीक है। 225 का जब हम आधा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना का 12 और 2 दूना का 4 और यहाँ पे 2 5 10, यानी मिल गया 62.5। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएं, ठीक है, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके, ठीक है। कह रहा है 5वां प्रश्न
कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने चाहा कि इस तरह के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा करा दिया जाए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन में आपके एग्जाम में जो है आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाले ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जैसा कि आप प्रश्न देख रहे होंगे। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर बता देता है। ठीक है, क्योंकि ये बताना जो है टफ है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए कम हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे उससे कम हुआ और उससे भी कम हुआ, तो इससे आगे क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वैल्यू जो है घट रहा है, तो घटाने पर तो इसके बीच का अंतर भी बराबर नहीं होगा, यानी कि ये भी लॉजिक आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है ये हमको सोचना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लिखा है इसको इसको हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। तो लिखा है 9 और फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 2। अगर इसको जोड़ते हैं तो 162 नहीं होगा, गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, गुणा करने से शायद हो सकता है 9 9 81, 81 का अगर पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 81 दूना कितना होता है, 162 होता है, जो कि आपके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, लॉजिक जो है आपके सामने मिल गया। ठीक है, अच्छा वही लॉजिक यहाँ पे देखते हैं, इसको भी लिख के 1 फिर गुणे 6 फिर गुणे 2, इसको गुणा करेंगे तो 6 दूना का 12 भी हो गया, जो कि आपके यहाँ पे है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग 12 को लाएंगे और 12 को जो है गुणा कर देंगे। ठीक है, मतलब 1 2 को गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2 हो जाएगा। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर 2 बता दिया होगा तो आपका 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्न को आपको इसी प्रकार हल करना था। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जो है लॉजिकली प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है सरल प्रश्नों को सभी विद्यार्थी करके आते हैं। ठीक है, तो टफ जो प्रश्न होते हैं अगर आपने उन प्रश्नों को किया है तो बुझिए कि आपका रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक संख्या दिया है, इसका संबंध यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इस वाले संख्या का संबंध यहाँ पे आपको बताना है किससे होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 26 का स्क्वायर करते हैं तो इतना बड़ा तो वर्ड होता नहीं है, अगर 26 का क्यूब भी करते हैं तो देखिए इतना बड़ा वर्ड नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पे क्यू और स्क्वायर पे तो बना नहीं है। ठीक है, तो दूसरा इसमें लॉजिक क्या हो सकता है ये हमको तुरंत ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है इसको हम ढूंढेंगे, तो देखेंगे क्या करेंगे। देखिए जो लिखा गया है 9 उसको जोड़ते हैं 6 इनके अंकों को। ठीक है, 3 प्लस का 4 और प्लस का 4। ठीक है, कितना होता है जोड़ लीजिए, 9 6 15 3 18 18 4 22 4 26, यानी कि अंकों को जोड़ कर लिखा गया। समझ में आ गया, वही हम भी काम करेंगे और उसी लॉजिक के आधार पर जोड़ देते हैं। देखिए क्या लिखा है 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद प्लस करेंगे 5, 5 के बाद 8 फिर प्लस का 8 कर देंगे। ठीक है, सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 8 दूना 16, 16 5 21, 21 7 28, 28 6, 28 8, 28 8 कितना होता है, तो 28 8 36 होता है। यदि आपने 36 उत्तर जो है इस प्रश्न का बताया है तो आपने सही बताया। ठीक है, यदि आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी है तो सही है। ठीक है, 100% इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। ठीक है, इस तरह के इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको जो है लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, 7वें का कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिस जो तीसरा अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहला अक्षर से संबंधित है। ठीक है, फिर उसी तरह के प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है। क्या लिखा है, GANESH गणेश को लिखा है 72। ठीक है, SHIV शिव को जो है हम लोग क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 लिखा है वर्ड, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा
36 हो जाएगा और 36 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 72 हो जाएगा। ठीक है, एक लॉजिक हो सकता है। और इसको भी जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 दूना 32। अब देखिए 32 इसमें कहीं पे दिया है तो नहीं दिया है, यानी ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक देखते हैं कौन सा होगा इसमें, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको करना क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। देखिए दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको ये देखना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6, कितने वर्ड हो गए 6। 6 से हमको 72 लाना है, तो इसमें क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे तो 12 छक्का आपका हो जाएगा 72। ठीक है, ये हो सकता है आपका एक लॉजिक। यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया 4। अब 4 में कितना से गुणा करना है हमको, फिर 12 से, तो 12 चौका कितना होता है 48। यदि 48 यदि आपने बताया है तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से जितने भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को देखना है और अच्छे तरीके से इन ट्रिकों को वहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, आप लोगों का हर एक प्रश्न जो है अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यदि 20 1 24 9 को जो है यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, 2 21 19 को जो है यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि जो है यहाँ पे ये लिखा है 20 18 1 9 24, तो उसका मान हम लोग क्या लिखेंगे ये हमको बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली देखिएगा तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लिखा है 20 + 1 + 24 + 9। ठीक है, तो देखिए 20 का आप लोगों को मालूम होगा कि कोड होता है T, 1 का होता है A, 24 का होता है X और 9 का होता है I, जो कि यहाँ पे आपका लिखा गया है यही वाला वैल्यू। ठीक है, मान को जो है प्लस में लिख दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी देख लेना है, 2 का होता है B, 21 का होता है U, यस का होता है 19। ठीक है, अब वही काम हमको यहाँ पे कर देना है और उसी फॉर्मूले के आधार पे हम यहाँ पे इस प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 किसका कोड होता है, तो 20 होता है T का। ठीक है, 18 किसका होता है R का। ठीक है, और 1 किसका होता है A का। ठीक है, और यहाँ पे 9 किसका होता है I का, और यहाँ पे 14 किसका होता है, तो 14 होता है आपका N का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह के जो है TRAIN ट्रेन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में। यदि आपने सी बताया है तो आपका 100% जवाब सही है। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग खुद से दें। किसी सांकेतिक भाषा में TAAL को जो है यहाँ पे 12 लिखा जाता है, तो SLE को जो है हम लोग किस प्रकार लिखेंगे ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पे देखिए लिखा है TAAL, तो देखिए यहाँ से 12 हमको लाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको हम लोग गिनती के वर्ड में लिखेंगे। तो T होता है 20 पे, ए होता है 1 पे, फिर ए होता है 1 पे, यल होता है 12 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबको जोड़िएगा तो 12 नहीं आएगा और सबको घटाएंगे भी तो 12 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक होगा, एक थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, क्या होता है जोड़ने पर, तो 12 और 1 13, 13 1 14, 14 20 34 हो गया। ठीक है, सबको जोड़ने पर कितना आया 34, लाना कितना है हमको 12 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका एक और लॉजिक कि जो लिखा है 3 और लिखा है 4, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा कितना 12। यानी कि अब जो है आप लॉजिक एक लगा सकते हैं कि इसका जो है अंकों का जो है जोड़कर और अंकों में गुणा कर दीजिए। यस होता है कितने पे 19 पे, एल होता है आपका 12 पे, ए होता है 1 पे और ई होता है 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबको प्लस कर दीजिए और देखिए कितना हो रहा है, तो 5 1 6 और 6, 12 6 18 और 19, 18 19 कितना होता है, यहाँ पे होता है 18 19, 18 और 19, 18 19 कितना हो जाएगा आपका 37। अब देखिए 37 को क्या करना है कि 3 × 7 कर देना है। ठीक है, तो 3 × 7 कीजिएगा तो 7 तरीका 21। ठीक है, यदि आपने 21 बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो आप समझिए कि 100% सही उत्तर बताया है। ठीक है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को रीजनिंग जो है जड़ से आए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। ठीक है, कह रहा है किसी घड़ी
में जो है आपके 2:15 हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो है जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब में समय बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको जो है क्या दे, दर्पण प्रतिबिंब दे, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण में आपको करना क्या होता है, 12:60 से माइनस कर लेना होता है जो समय दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप 15 घटा लेते हैं तो आपका बन जाता है कितना, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 45 और यहाँ पे हो जाता है आपका कितना, तो 9। ये होता है आपका, अगर 9:45 बताएंगे तो ये आपका हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा, तो जल प्रतिबिंब पूछा गया है, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब में आपको याद रखना है हमेशा के लिए, जल के लिए आपको क्या करना होता है, 6:60 से घटाना होता है। क्या करना होता है, 6:60। अब आपको याद रखना है जल के लिए 6:60, और जो है आपके लिए कौन सा यहाँ पे जो है, अब जो है आपको क्या करना है यहाँ पे कि इसमें से 2:15 को माइनस कर लेना है, कीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4, 4:45 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके कहाँ पे दिया गया है, 4:45 पे जो है आपको यहाँ पे राइट करना है, जो कि आपके यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, इसका जो है 6:30 होता है, सॉरी जल प्रतिबिंब क्या होता है, 6:30 से माइनस करना होता है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है दर्पण में 11:60 से माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 4:15, ठीक है। और 4:15 आप लोग देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यदि डी आपने बताया है तो आपका राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दीजिए, ठीक है। लिखा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो श्रृंखला दिया गया है इसमें एक लुप्त संख्या है, इसी को आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, तो देखेंगे 28 से वैल्यू बढ़ गया 33 हो गया, कितना जोड़ेंगे तो 33 होगा प्लस का 5। आगे चलेंगे तो यहाँ पे 31 हो गया, यानी कि हम घटाएंगे कुछ भी तो 2 घटाएंगे, 33 में से 2 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 31। इसके आगे चलेंगे तो फिर आपको बढ़ाया गया है, यानी 31 में 5 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। तो फिर आप क्या कीजिएगा, देखिए पहले 5 जोड़े हैं, फिर 2 घटाए हैं, फिर 5 जोड़े हैं, तो फिर हम 2 घटा देंगे। तो यहाँ पे 36 में से 2 जाएगा 34 हो जाएगा, फिर 34 में जब 5 जोड़िएगा तो 39 भी हो जाएगा, ठीक है। यानी लॉजिक जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में जो है इसका राइट उत्तर मिल जाएगा इस टॉपिक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ गया है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें, ठीक है। कह रहा है दी गई प्रश्नवाचक प्रश्न की संबंधित संख्या को जो है चुनना है, ठीक है। मतलब सी को जो है लिखा गया है यहाँ पे कितना, सी को लिखा गया है आपका 16। तो एफ को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, कि क्या लिखेंगे ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सी का अगर कोड देखिएगा तो होता है 3, और 3 से 16 लिखना है, तो 3 से क्या हम करेंगे कि 16, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 16 जो है 3 से नहीं आएगा। अगर हम स्क्वायर करते हैं 4 का, यानी 3 में एक अपने मन से अंक जोड़ देंगे, मतलब 3 से एक स्क्वायर जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, मतलब 3 1 4 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। वही काम यहाँ पे करेंगे। यफ का कोड होता है 6, 6 में एक और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 49। अगर आपने 49 बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस तरह के प्रश्नों को आपको इसी प्रकार हल करना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे सके, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को जो है चुनना है, ठीक है। संबंधित शब्द को जो है यहाँ पे आपको चुनना है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, तापमापी, ठीक है। इसका संबंध बताया है तापक्रम से, ठीक है। तापमापी का संबंध किससे है, तापक्रम से। तो आपको इसके आगे जो है लिखा गया है क्या, वायु दाब का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए तापमापी होता है वो तापक्रम को मापता है, ठीक है। तो वायु मापी किसको मापता है, तो देखिए ताप को नहीं मापता है, नहीं आयतन को मापता है, नहीं भार को मापता है, यानी बचा हुआ आपका कौन सा है, दाब को मापता है, ठीक है। ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है।
कह रहा है कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। ठीक है, तो इसका सार्थक क्रम आरोहित जो है आपको बताना है। तो देखिए इसका मतलब होता है, मतलब कि जो है सबसे पहले मान लीजिए कि जो सबसे पहले काम होगा उसको पहले लिखेंगे। जैसे में देखिए 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते क्रम में जो लिखे हैं इसी तरह से होना चाहिए कि जो पहले काम हुआ है उसको पहले, फिर उसके बाद में, मतलब जो पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है हम लोग बोना काम करते हैं या खो खाद डालते हैं या फसल काटते हैं या हल जोतते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस टॉपिक में, सबसे पहले हल जोतते हैं। ठीक है, किसी भी खेत में क्या करते हैं, हल जोतते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, तो देखिए 3 से स्टार्ट होगा तो पहला और यहाँ पे दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करते हैं, हल से जोतने के बाद से उसमें बोते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे तीसरा के बाद पहला हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दूसरा दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। यदि आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कोशिश करना है कि खुद से बना सके। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, पांचवा, दी गई आकृति को जो है इसके संबंधित जो है आपको चयन करना है। ठीक है, दी गई आकृति के संबंधित मतलब इसको पढ़ना है, जो यहाँ पे दिया गया है इसके आधार पे यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, और इसके आधार पे जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा है इसी को यहाँ पे लिखा है, मत लेकिन जो है इसको जो है थोड़ा सा क्या किया है, घुमा दिया है। ठीक है, ये जो है इस प्रकार इसको कर दिया है। ठीक है, ये जो लकीर है दोनों इसको जो है थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लकीर यहाँ पे दो दो ठो खींच दिया है इसमें। ठीक है, तो हम भी इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे घुमाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे आपको होने वाला है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये जो है पूरा मुंह नीचे की तरफ कर दिया, ये तो गलत हो गया। और देखिए ये जैसा है वैसा ही इसमें बना दी है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये तो सही लिख रहा है लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे जो है इसका डबल नहीं लिखा है। ठीक है, डबल लाइन नहीं किया है, देखिएगा इसमें जो है डबल लाइन किया है। ठीक है, इसका जो है यहाँ पे डबल लाइन किया है घुमा के, तो हम भी इसका जो है डबल लाइन करेंगे यहाँ पे, मतलब इसका डबल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो डबल यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी में किया गया है। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कोशिश करना है कि आप लोग बता सकें। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पी एन को जो है एन जेड ओ और बी ए आर के बार्क को जो है सी टी एस लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में पी आर ए एन को जो है हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है उसका वैल्यू जो है आपको इसमें और इसमें जो है मिला के दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से वही काम करेंगे, देखेंगे कि पी का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है एन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आर आर देखिएगा आपका कहाँ पे है, तो आर देखिएगा यहाँ पे है, आर का वैल्यू यहाँ से दूसरा स्थान क्या है, यस। उसके बाद से ए का वैल्यू देखिएगा इसके पहले है तो यहाँ पे इसके पहले क्या है, टी। अब देखिए लास्ट में लिखा है यन का कोड देखिए यहाँ से ओ। अब देखिए आपको मिल गया यन यस टी ओ, यन यस टी ओ। तो ये जो है आपको किस में दिया है, यन यस टी ओ जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है आपको राइट करना है ऑप्शन नंबर सी। अगर सी आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, कार्य निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चावल गेहूं और अनाज को प्रकट करती है। ठीक है, क्या क्या बताना है, चावल गेहूं और अनाज के बीच आपको वेन डायग्राम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये क्या है, अनाज है। ठीक है, अनाज होता है। ठीक है, सबसे अधिक इसमें सबसे बड़ा अनाज होगा और अनाज के अंदर जो है क्या होता है आपका चावल आता है और अनाजे के अंदर जो है गेहूं आता है। ठीक है, अगर आप अनाज बोलिएगा तो उसमें गेहूं चावल बाजरा मक्का जितने भी अन्न होते हैं सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का वेन डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया है
ऑप्शन नंबर ए तो आपका 100% राइट उत्तर है। ठीक है, यदि आपने ये दिया है तो ये जो है आपका 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे सके। ठीक है, कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को दिशा अच्छे तरीके से बताया है कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, तो वो बोला है दक्षिण, तो देखिए दक्षिण नीचे की तरफ है, तो मान लीजिए कि हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कुछ देर बाद आप बाएं मुड़ जाइए। ठीक है, तो यहाँ से आपको बाएं मुड़ेंगे तो देखिए बाएं आप इधर चले जाइएगा। ठीक है, मान लीजिए हम इधर चले गए, फिर से आप बाएं मुड़ गए, फिर हम बाएं मुड़ेंगे तो अब ऊपर चलने लगेंगे। ठीक है, बाएं मुड़ने के बाद उसके बाद जो है आप दाएं मुड़ गए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब यहाँ आए तो आपको दाहिने तरफ मुड़ना है। किधर किधर मुड़ना है? दाएं तरफ, तो आपका दाएं इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और एक बार फिर जो है दाएं तरफ मुड़ जाइए, फिर आपको दाहिने तरफ मुड़ना है तो फिर दाहिना आपका नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब आप किस दिशा में चल रहे हैं? तो अब आपको यहाँ पे देखिएगा किस दिशा में चल रहे हैं, तो नीचे कौन सा दिशा है? दक्षिणी दिशा में चल रहे हैं आप लोग अभी, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आप बता दीजिएगा कि दक्षिण जो है सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं और एक यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बता देना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे और देख लीजिए कितने त्रिभुज है नॉर्मल, 1 2 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 का डबल कर दीजिएगा, टोटल इसमें त्रिभुज 8। यहाँ पे भी त्रिभुज तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए साइड में, तो इधर देखिए एक एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे, दोनों को मिलाइएगा तो एक बड़ा वाला हो जाएगा 3। अब वही काम इधर भी आप कीजिएगा, तो 3 यहाँ पे होगा, तो 3 3 6 और 8 8 16, 16 और 6 हो गया आपका कितना? 22। अब 22 के बाद भी अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोई भी त्रिभुज तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो 22 के बाद हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन सा त्रिभुज, तो देखिए यहाँ पे एक बन रहा है 23 और यहाँ पे एक आपको बन रहा है 24। ठीक है, और 24 के बाद हम देख रहे हैं 24 हो गया, 24 के बाद अगर आपको कोई भी दिख रहा है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 के बाद आपका यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे आपको मिलेगा 24 के बाद देखिएगा कि ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? 24 के बाद देखिए यहाँ पे 25, यहाँ पे 26। ठीक है, 26 के बाद यहाँ पे 27 और यहाँ पे 28। टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं? 28। यदि आपने 28 वाला उत्तर बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज के जितने भी प्रश्न थे वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, इस तरह के प्रेस्टिज सेट जो है आपके यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं, तो यदि आप भी पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना है इस चैनल से, और सारा जो है वो जो है रीजनिंग के प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इस तरह के अगर आप लोग और भी प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।